डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 4 एनसीईआरटी से कार्बन और उसके यौगिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बनों का एक अपना अपना अलग पहचान है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन तत्व ही सम्मिलित रहेंगे। तो हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांट दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं परस्पर एकल बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जो हैं परस्पर बहुआबंधों यानी द्वि और त्रिआबंधों से जुड़े होंगे उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर डिफिनीशन और एग्जांपल आपको समझाएंगे, ध्यान देना है। तो हम पहले समझाने जा रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या रहा, डेफिनेशन रहा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जांपल चल रहे हैं, देखिए ध्यान से। एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग, एल्केन। एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे, एल्केन लेंगे। एल्केन का जो होता है जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर इस फार्मूले में हम लोग n का मान रखेंगे 1, तो जो पहला मेंबर आएगा, सदस्य आएगा, तो यहां से हम ध्यान देना है कि जब फार्मूले में n बराबर 1 रखेंगे तो बनेगा C1H2 तो क्या बनेगा फार्मूला भैया, बनेगा CH4 जिसका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन एल्केन है ये, इसे हम क्या बोलेंगे, मीथेन। n बराबर जब 2 रखते हैं इस फार्मूले में तो बनेगा क्या, C2H2 तो क्या बनेगा C2H6, यानी इसे हम बोलते हैं 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, इसे हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। इसी प्रकार से हम n का मान बढ़ाते जाएंगे तो उच्च अणु भार के बढ़ते क्रम में हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होते जाएंगे। C3H2 तो हो जाएगा, बनेगा C3H8, इसका नाम क्या है, प्रोपेन।
प्रोपेन। इसी प्रकार से n का मान बढ़ाते जाएंगे तो उच्च अणु भार के क्रम में सन हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि ये हाइड्रोकार्बन जो हैं परस्पर एकल बंधों से बंधे होने चाहिए, क्योंकि ये कैसे हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका हम ग्राफ दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। ये हमारा प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। इसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, 8 हैं। तो इसकी बैलेंसिंग को सेटिस्फाई, कार्बन का बैलेंसिंग कितना होता है, 4 होता है। तो ये हम बैलेंसिंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रत्येक कार्बन का बैलेंसिंग कितना होता है, 4 होता है। तो ये रहा हमारा संरचना सूत्र रहा प्रोपेन का। तो ये ग्राफ बना किसका, प्रोपेन का। ये है संरचना सूत्र है, क्या है, संरचना सूत्र। यहाँ पर जो है कार्बन तीनों परमाणु, कार्बन तत्व के तीनों परमाणु जो हैं एकल बंधों से जुड़े होते हैं। अतः ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम चलते हैं किसमें, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका निर्माण जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से ही होता है, लेकिन कार्बन परमाणु जो होंगे परस्पर बहुआबंध यानी द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल लेंगे किसका, एल्कीन और एल्काइन का। चलते हैं, ध्यान देना है, हम पढ़ाएंगे क्या है, अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, डिफिनेशन लेकर आएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है, एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन को तैयार करिए। कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सब एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो हमको तैयार करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे चलते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चलते हैं, ध्यान देना है। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें, जिसमें कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु परस्पर, परस्पर बहुआबंधों, बहुआबंधों, बहुआबंधों क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। बहुआबंधों जिसे हम बोलेंगे द्वि, द्वि या त्रिआबंध, द्वि या त्रिआबंध, द्वि या त्रिआबंध से क्या होंगे, बंधेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर बहुआबंधों यानी द्वि या त्रिआबंध से जुड़े होंगे, जुड़े, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, कहलाता है। ध्यान देना है, ये डिफिनीशन है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, एल्कीन और एल्काइन। क्या आएंगे, एल्कीन और एल्काइन। तो चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे एल्कीन, क्या, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्काइन। तो यहां पर लेते हैं, एक तरफ लेंगे हम लोग एल्कीन और एक तरफ क्या लेंगे, एल्केन। एल्कीन का जो फार्मूला होता है, एल्कीन का फार्मूला जो होता है, एल्कीन, एल्कीन का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का फार्मूला होता है, एल्काइन का फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है। अब इसमें हम लोग चूंकि एक कार्बन वाला एल्कीन और एल्काइन नहीं खोजे गए हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। अतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे 2
या 2 से अधिक कार्बनों से ही बने होंगे। एक कार्बन वाला एल्कीन या एल्काइन को खोजा नहीं गया है। तो चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें हम रखेंगे n बराबर 1, n बराबर 2 रखेंगे। इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो बनेगा क्या फार्मूला हमारा, C2H2 गुणे 2, यानी बनेगा हमारा C2H4। इसी प्रकार से हम n बराबर 3 रखेंगे तो बनेगा हमारा C3H2 गुणे 3, यानी बनेगा हमारा C3H6। कितना बनेगा, C3H6। ये हमारा एल्कीन है, ध्यान देना है। एल्कीन इसका नाम है हमारा एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन है। इसका नाम क्या है, प्रोपिलीन। तो ये जो है दोनों एल्कीन है। इसमें हम लोग ध्यान देना है कि इसमें कार्बन जो होते हैं परस्पर जो होते हैं, ध्यान देना है कि इसमें कार्बन जो होंगे परस्पर किससे बनेंगे, द्विबंध से बनेंगे। तो इसका हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। इसका हम दिखा रहे हैं संरचना सूत्र यहाँ पे। तीन कार्बन है, 3 कार्बन बना लेंगे। डबल बॉन्ड हम कहीं भी बना सकते हैं, ध्यान देना है। तो डबल बॉन्ड मान लीजिए हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो एक H यहाँ पर जो है एक H रहेगा, और यहाँ पे H और ये H रहेगा। तो ये किसका ग्राफ बना, ये बना ग्राफ किसका, ये बना ग्राफ प्रोपिलीन का। इसी प्रकार से हम चलते हैं किसमें, एल्काइन में चलते हैं। किसमें चलते हैं, एल्काइन में। इसमें भी जो है n बराबर 1 वाला सदस्य नहीं खोजा गया है। n बराबर जब 2 रखेंगे इस फार्मूले में तो बनेगा फार्मूला क्या बनेगा हमारा, C2H2 गुणे 2 माइनस 2। तो बनेगा क्या हमारा C2H2। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन है। इसमें जो होते हैं कार्बन के दोनों परमाणु जो हैं त्रिआबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, त्रिआबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका हम ग्राफ दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H। तो ये रहा हमारा क्या, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आगे बढ़ने का मौका देंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और आपको जो पीछे वाला वीडियो छोड़े हैं जो बैलेंसी, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।